हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो सही सुमेलित जोड़ी का यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318। तो यहाँ पे जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल नंबर 124 में उल्लेखित है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है संघीय लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332, तो ये भी गलत है। संघीय लोक सेवा आयोग ये आर्टिकल नंबर 315 में उसका उपबंध किया गया है। महाधिवक्ता ये जो है आर्टिकल नंबर 365 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत के राष्ट्रीय भाषा से है, या फिर अनुसूची एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, या फिर दल बदल विरोधी कानून से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। जो भूमि सुधार जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार वो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़कर भूमि सुधार को लागू किया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है। आर्टिकल नंबर 243, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत रखा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो इनमें से कौन सी अनुसूची है, तीसरी, 5वीं, 7वीं, या फिर 9वीं। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। जो हमारी तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख प्राप्त होता है। और जो 9वीं अनुसूची है इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार हेतु 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन का इसमें चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है संविधान का दूसरा भाग, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि जो संविधान का दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। संविधान का तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान का चौथा भाग, ये इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भी गलत है क्योंकि जो संविधान का 5वां भाग है उसमें संघ से संबंधित उपबंध किए गए हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो इसमें सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो जो शिक्षा है, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन, इन चारों ऑप्शन में से जो है राज्य सूची में इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची के अंतर्गत किस को रखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। रेलवे जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो 12 अनुसूचियाँ हैं अभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इसमें बैंकिंग का उल्लेख है, बीमा और जनगणना का उल्लेख जो है संघ सूची में है, लेकिन जो गैस है उसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय एवं संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है।
तो इसमें गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। वन, ये जो वन है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शेयर बाजार समवर्ती सूची, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो शेयर बाजार हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। ठीक है, तो ये सभी सही हैं, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, तो इसके अंतर्गत कौन सा है ऑप्शन जो राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, तो अभी बताया था रेलवे पुलिस। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर को अनुसूची 6 में जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा जो असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जो है जो अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संघ के बारे में है। तो इसमें भाग 11 और अध्याय 1 ये जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस अनुसूची से है, तो ये जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पे आर्टिकल दिए गए हैं, वहीं दूसरी साइड पे उनके अंतर्गत किए गए प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 14 में समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 36 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का और आर्टिकल नंबर 368 में संशोधन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि संघ, अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमें किसी राज्य का सृजन करना है तो इसमें से किस अनुसूची में हमें संशोधन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, पहली अनुसूची में। ठीक है, जो पहली अनुसूची है उसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो इसमें संघ सूची से कौन संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आंसर होगा कृषि। जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है कि कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केवल 3। ठीक है, तो जो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची है, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, इसमें ये जो है ये चारों अनुसूचियाँ संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा ये संविधान में जोड़ी गई हैं। ठीक है, बाकी भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं और यहाँ पे जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो अभी मैंने बताया 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो जो पहली सूची है, जो पहली अनुसूची है, उसमें जो है राज्यों के नामों के बारे में, उनके क्षेत्रों के विस्तार के बारे में ब्यौरा मिलता है। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है,
तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची या फिर सप्तम अनुसूची। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों जो है ऑप्शन सही हैं। ये सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये 70वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था, 71वें, 73वें या फिर 74वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका सुमेल सही है? ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। अनुच्छेद 17 है, इसमें न्याय के समक्ष समानता गलत है। इस नेक्स्ट है संसद का गठन, अनुच्छेद 78 है, गलत है, ये भी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 312। ठीक है, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड पे भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं और उनके अंतर्गत किए गए लिखे प्रावधानों का उल्लेख है, तो इनको मैच करना है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये पंचायतों का इसमें उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पे अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सभी मैच थे। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सभी प्रावधान संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या फिर किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता हम लोग को मिली है? तो वो मिली है आर्टिकल नंबर 19(1) इसमें DE 301 से 307। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जितने भी इसमें आर्टिकल दिए गए हैं इन सभी में अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय से संबंधित हमें स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पे मैच करना है। तो आर्टिकल नंबर 124 यानी कि 124 ये संबंधित है संघीय न्यायालय से। ठीक है, अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है नागरिकता का। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो वो है दंड प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैच करना है मौलिक अधिकार ये किस भाग में हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत रखे गए हैं। संघ का प्रावधान भाग 5 में किया गया है और आपात उपबंध का प्रावधान ये जो है भाग 18 में किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो इसमें से किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के विषय से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। करना है तो संविधान यहाँ पे एक साइड पे अनुच्छेद दिए गए हैं और वहीं दूसरी साइड पे संविधान में प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 75(1) में इसमें जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में उल्लेख है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन। संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत इनमें किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 368 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है? 280 में मिलता है। और वित्तीय आपात का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है 360। अखिल भारतीय सेवाएं ये जो है अनुच्छेद 312 में इनका प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वो था 53वां संविधान संशोधन। भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, संपादित हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये जो है आपसे ईयर पूछा है इसमें। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1974 में ये समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। इस क्वेश्चन में भी मैच करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है विधानतः नए राज्य को शामिल करना। तो नए राज्यों को शामिल करना यह अनुच्छेद 2 में उल्लेख है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, समानता का अधिकार। और गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित जो संरक्षण है वो आर्टिकल नंबर 22 में इसका उल्लेख है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जो शब्द है उसको जोड़ा गया था? तो इसमें आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी शब्द जो है वो सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा DPSP में कौन सा इसमें से ऑप्शन जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। बी ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है DPSP में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर 20 में जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप यह वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जो वीडियो हैं आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।